जय हिंद, नमस्कार। मैं त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। आगे नई वीडियो लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच जो इस वक्त तनावपूर्ण माहौल है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जितनी भारत को चिंता नहीं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की, उससे कहीं ज्यादा डर पाकिस्तान के दिलों में बैठ चुका है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। और यह डर पाकिस्तान को महसूस होना चाहिए रात दिन, सोते वक्त, जगते वक्त, पानी पीते वक्त, थकते वक्त, हर एक टाइम पर। अच्छा लगा कि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ। दरअसल पूरा मैटर क्या है? मैटर यह है कि देर रात पाकिस्तान के एक सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका नाम है अताउल्लाह तरार, वही बकरे से शकल वाला। तो चलिए इसको हम शॉर्टकट में नाम दे दे रहे हैं मिस्टर बकरुद्दीन। उनका बयान ये आया है कि भारत अगले 24 से लेकर के 36 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा। हमको अपनी खुफिया जानकारी मिली है कि भारत ऐसी प्लानिंग कर रहा है। अब ये जानकारी क्या है, क्यों मिली है, कैसे मिली, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल साहब और तीनों सेना के सैन्य प्रमुख मिल करके उन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों को पूरी तरीके से छूट दे दी कि सेना पूरी तरीके से एकदम स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से एक्शन ले और पाकिस्तान को तुरंत ही मिट्टी में मिला दे। और ये जो सूचना मिली ना, एक तरीके से भारत ने स्प्रेड करवाई है, और वो स्प्रेड कराना जरूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान के कान तक जाए कि भारत क्या एक्शन लेने वाला। इससे बौखला करके जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, मतलब मिस्टर बकरुद्दीन, परेशान होकर के बौखला गए। और उनका बयान आया है कि भारत ही नहीं सिर्फ आतंकवाद से परेशान है, पाकिस्तान भी आतंकवाद से परेशान है। और इस टाइम भारत ही जज बन चुका है, भारत ही मार खाने वाला बन चुका है, भारत ही मारने वाला बन चुका है, भारत ही सर्वे सर्वा बन चुका है। गवाह भी वही, अधिकारी भी वही, गुनहगार भी वही, सब कुछ हम ही हैं। तो भारत किसी भी तरीके के कोई भी एलिगेशन लगा करके पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद से परेशान है और हम भारत के सिंपैथी देते हैं जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है। तो एक तो ये मिस्टर बकरुद्दीन का, मतलब तरार का ये जो बयान है, जो उनका सूचना प्रसारण मंत्री है, और इस वक्त ये मिस्टर तरार बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिदड़बत्ती आपको करते हुए दिखाई दे रहे होंगे सोशल मीडिया पर। और इसी बीच कुछ दिनों पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर, मिस्टर नाम क्या है इसका, डिफेंस मिनिस्टर का मैं बता रहा हूँ, इसके डिफेंस मिनिस्टर का नाम है ख्वाजा आसिफ को नाम हम मिस्टर फखरुद्दीन दे देते, सफा चट्टा आदमी, क्लीन से बात, इसको नाम हम दे रहे हैं मिस्टर फखरुद्दीन। तो डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान आया, जो बयान पूरे पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने के लिए मजबूर करता है कि आखिरकार डिफेंस मिनिस्टर एक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पाल रहा है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद को ट्रेन कर रहा है पश्चिमी देशों की सहायता से। और दूसरी तरफ इनका सूचना प्रसारण मंत्री ये बोल रहा है कि भारत ही नहीं पाकिस्तान भी आतंकवाद से परेशान है, और पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और लड़ रहा है कई सालों से। तो विदेशी मीडिया को दिए हुए बयान पर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है अब उन फंस चुके हैं, और उनकी दोगलापंथी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से दोगली मानसिकता और दोहरी रणनीति कर रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर का कहना है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान वॉर के लिए एकदम तैयार है, न्यूक्लियर वेपन्स उनके एकदम सज्ज हैं। न्यूक्लियर वेपन है कि दिवाली वाला पटाखा, समझ में नहीं आ रहा, और पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वॉर करेगा, पाकिस्तान भारत से एकदम लड़ जाएगा अगर भारत ने पानी रोका, ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने ये भाषण दिया था कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को पालने के लिए, भारत के खिलाफ आतंकवाद को ट्रेनिंग करने के लिए पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की मदद की है। और पश्चिमी देश कौन है, आप खुद गेस लगा लीजिए। अमेरिका भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, रशिया तो इधर हो गया, अब क्या नाम दूं यार, मैं साला मैं ही फंस जाऊंगा। मैं पश्चिमी देश आप समझ लीजिए, ब्रिटेन में समझ लीजिए, वो हो सकता है। तो उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया कि भारत को पूरी तरह से चौपट किया जाए। तो पाकिस्तान अब अपने ही बयानबाजियों के चक्कर में, बौखलाहट की वजह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साधु साहब दोनों बन चुके हैं, एक ही दुकान से ठगे हुए दो आदमी, और दोनों लोग एक दूसरे के सामने मुंह फुला के बैठे हुए हैं।
दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर अलग बयान दे रहा है, सूचना प्रसारण मंत्री अलग बयान दे रहा है, प्रधानमंत्री अलग बयान दे रहा है पाकिस्तान का, और उनसे खुद के अंदर के गृह युद्ध संभाला नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे आपको बलूचिस्तान वाला अभी मैटर हुआ था, चलती फिरती ट्रेन को जैसे बच्चों की गाड़ी जैसे हाईजैक कर लिया था, कितने पाकिस्तानी अधिकारी मार दिए थे, कितने पाकिस्तानी सैनिक मार दिए थे। सिंध प्रांत का झगड़ा समाप्त हो नहीं रहा है, और पाकिस्तान जो ये दो बड़े बड़े झगड़े लेकर के बैठा हुआ है उसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने जानबूझ करके आतंकवादियों का सहारा लिया, और आतंकवादियों के सहारा के साथ साथ उन्होंने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि जो उनके सिंध प्रांत का जो झगड़ा चल रहा है और जो बलूचिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर तब जाए, मीडिया में ज्यादा हाईलाइटेड ना हो, ताकि पाकिस्तान की अंदरूनी थू ना हो, पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई में व्यस्त हो जाए, ताकि सिंध प्रांत और बलूचिस्तान वाला मैटर एकदम रफा दफा हो जाए, उसको अलग तरीके से डील कर लिया जाएगा। तो इस तरह की जो दोहरी मानसिकता है ना, और दोहरी मानसिकता की वजह से जो भारत के मासूम बेगुनाह मारे गए हैं, धर्म का सहारा लेकर के मारा गया है, जाति नहीं, जगह नहीं, सीधा सीधा धर्म पुष्ट करके मारा गया है, उनको खतना देख करके मारा गया है, उनको कलमा पढ़वा करके मारा गया है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम आतंकी थे, और मुस्लिम आतंकवाद का बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान ने ये पूरी तरीके से कार्रवाई की है और भारत को पूरी तरीके से परेशान करने की कोशिश की है। भारत बड़ा शांतिपूर्ण देश है, क्योंकि इतना बड़ा दंगा हुआ। भारत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, मेजॉरिटी ने अगर माइनॉरिटी को मारा होता तो अलग ही दंगा हो जाता, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों ने मेजॉरिटी पॉपुलेशन के 26 लोगों को मार दिया और इस देश में दंगा नहीं हुआ। तो आप समझ जाइए भारत देश हमारा कितना शांतिप्रिय देश है, और भारत ऐसे दंगा भड़काने की कोशिश नहीं करता। ये इसका विपरीत पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी ने मुस्लिम कम्युनिटी के एक दो बंदों को मार दिया होता तो वहां पर अभी तक हिंदू खत्म हो गए होते, वैसे भी हिंदू खत्म हो रहे हैं। तो अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। और पाकिस्तान के जो मिस्टर फखरुद्दीन और मिस्टर बकरुद्दीन की बिलबिलाहट है, उससे भी हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।